लता चौक पे जो जहाँ पे हाँ हाँ हाँ। सीधे यहाँ से ज्यादा ज्यादा 1 मिनट लगेगी बाइक पे आपको 500। काय घर जाने के लिए और टाइम हो रहा है 10:30। लो जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आ गया। देखो जी, राइडर कविता के नखरे। कभी ने नींद आ रही है, कभी पहले विंटर पहननी थी इन्होंने, ठंड लग रही थी, अब गर्मी लग रही है, गर्मी से नींद आ रही है। ऑटो, अरे ऑटो कहाँ है? हमारा बाइक है यार, तूने ऑटो का काट रहा है। बढ़िया लाइट लगा रखे है भाई। सो दिस इज आवर फूड फॉर टुडे। ये देखो ड्रामा, ये देखो ड्रामा इसका। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टीम लीड मधुर कविता। आज है डे 4 और आज हम अयोध्या से निकल रहे हैं। एक दो जगह रह गई थी हमारी देखने वाली, जैसे बिरला टेम्पल जो हमारे होटल के साथ ही है, और एक वीणा चौक। तो सबसे पहले वहाँ जाएंगे, देन उसके बाद कुछ खाएंगे ब्रेकफास्ट वगैरह में, फिर निकलेंगे। सामान वगैरह और मैं पैक कर लिया है, थोड़ा बहुत है जो पैक करना है। और अगर मैं आपको बाहर का दिखाऊं तो हल्की हल्की रोशनी हो गई है। तो चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से, और मंदिर वगैरह होकर, जो बिरला टेम्पल है वहाँ पर होकर और वीणा चौक होके फिर घर के लिए निकलेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर। मंदिर हम देख के आए, बिरला मंदिर, वो तो बंद है अभी। तो हम सीधा जा रहे हैं वीणा चौक, और फिर आते समय देखते हैं अगर मंदिर खुला होगा तो वी विल गो, और अदरवाइज ब्रेकफास्ट भी करना है, ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। तो ब्रेकफास्ट भी देखते हैं, अगर ब्रेकफास्ट करने के बाद भी मंदिर खुला हुआ, तब तक तो खुल ही जाना चाहिए, तो उसके बाद फिर मंदिर होते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये ध्यान रखियो, बम बम टू ट्रेवल। तो आज मेन रोड से, तो मेन रोड जो है वहाँ से तो ट्रैफिक बंद कर रखा है बिकॉज ऑफ रिपब्लिक डे। तो वहाँ कोई बैटरी रिक्शा वगैरह, बैटरी वही लंबी वाली गाड़ी है वो नहीं चल रही, तो इसलिए अंदर वाली रोड से होते हुए जा रहे हैं। ये बंदर तो ऐसे यहाँ घूमते हैं जैसे कुत्ते होते हैं दिल्ली में। अरे राम। सर, ये वीणा चौक जाने के लिए किधर से जाना होगा? है आगे वीणा चौक जाने के लिए। लता चौक पे जो जहाँ पे हाँ हाँ हाँ। सीधे यहाँ से ज्यादा ज्यादा 1 मिनट लगेगी बाइक पे आपको 500 मीटर पे है। नहीं, बट जाए कैसे? आगे जाके निकल जाना, वहाँ बैरियर लगा, बैरियर से बाएं होगा। अच्छा। सीधे ही जाना इसी रोड पे। कहाँ जा रहे थे? लता चौक, हैं? लता चौक। इत-
लाइव नहीं बट रिकॉर्डिंग होती है। यूट्यूब पे डालते हैं। तो जी हम आ गए रामपेड़ी पे। हमारी राइडर कविता। जरा 2 मिनट के लिए हेलमेट यहाँ पर। तो जी हम रामपेड़ी पे भी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे पानी बह रहा है, ज़्यादा तेज़ नहीं होता है यहाँ पर और गहरा भी नहीं है, तो लोग आराम से खड़े होकर नहा लेते हैं। ये रही छीटा मारा हूँ, शुद्ध हो जाएगी इससे ये। तो दोस्तों आए हैं भरत राम जी पे ब्रेकफास्ट करने, और 9:15 हो गए हैं, 8:48। तो लग रहा है 9:30 बजे से पहले नहीं निकल पाएंगे। सो दिस इज़ द रेस्टोरेंट, अंदर चलते हैं। इसमें पूरे बना रहे हैं, ये आलू पराठा ही ऑर्डर करा है, तो इस तरीके की है शॉप है। तो स्वीट शॉप भी है और फूड का भी है, खाना भी है और स्वीट्स भी है। काय हाँ, एक मिनट दो। फ्रेंड्स वी आर ऑल सेट टू गो घर जाने के लिए, और टाइम हो रहा है 10:30। हम काफ़ी लेट हो गए, इतना होना नहीं चाहिए था। कहाँ तो सोचा था सुबह 5 बजे 6 बजे चलेंगे, और कहाँ बज गए हैं पूरे 10:30। तो टाइम तो शायद 14 घंटे के आसपास लगेंगे, बाकी रास्ते पे भी डिपेंड करता है। वैसे तो स्मूथ ही है। तो राइडर कविता ही चढ़ी हुई है, ये देखिए, ये टशन मारती हुई पूरी। चलो, जय श्री राम, जय बजरंग बली, रक्षा करना भगवान। ओए ये एंट्री गेट है मेन अयोध्या का। ये देखो, ये तो देखा ही नहीं हमने।
आगे जाके या हाँ, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। सो जी ये गेट बना रखा है, एंट्री गेट है। ये तो हमने देखा ही नहीं था। हम इनफैक्ट वहाँ से सरयू घाट से आते हुए यहीं से हमने राइट लिया था अंदर जाने के लिए, बट फिर भी हमने नहीं देखा। बट इट्स ब्यूटीफुल। सूर्यदेव बना रखे हैं, ये सूर्यदेव का रथ है ये। गुड जी गुड, चलो चलते हैं हम। तो 9 प्लैनेट्स होते हैं ना, नवग्रह, बट दोनों साइड क्यों बना रखे हैं फिर? हाँ, तो एक ग्रह उसी के हिसाब से बना रखे होंगे। चलिए, सुंदर है बड़ा, चलते हैं अब। तो टाइम नहीं है, उतर भी नहीं सकते अब तो। या तो अभी हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे और उसके बाद फिर लखनऊ का एक्सप्रेसवे लेंगे एंड आखिरी में जो है वो आगरा वाला। अभी तो ये नेशनल हाईवे चल रहा है। अभी पेट्रोल भरवाने के लिए रुकना था पीछे। क्या? ठीक है, एक पेट्रोल भरवाने के लिए रुकना था, पेट्रोल पंप निकल ही गया। अभी आगे देखते हैं कि पूर्वांचल पे चढ़ने से पहले पेट्रोल भर जाए तो बेटर है। देखो जी, 26 जनवरी की बच्चों की रैली निकल रही है स्कूल की। रोड पर ये शोभा देख रहे हैं बच्चों, प्यारे बच्चों के बात। दिल्ली में तो नहीं निकालते ऐसे। और जो टोल लगेगा वो पूर्वांचल पे लगेगा। यहाँ पे हम साइड से निकलेंगे, बाइक निकालेंगे साइड से। ये आगे चलो, एक भारत पेट्रोलियम का आया। चलो जी, इस पे रोक के पेट्रोल भरवा देते हैं। नॉर्मल डाल के फुल कर दो। पकड़ के रखना होगा, यहीं तक है ये, यहीं पर जाली है। हाँ, ऐसे रखना, रुकेगा नहीं आपको। हाँ बस भर गया। तो पेट्रोल आया है 709 का हो गया, 699 पे रोक दिया था। फुल बताओगा ना, 699 पे रुक गया था वैसे, रुक गया था। चलो तो हम 700 भी कर देते। तो 790 एक तरीके से 790 किलोमीटर चल गई है और पेट्रोल भरा है 709 रुपये का। पता नहीं 699 था, इन्होंने पता नहीं क्या करा है। अभी चेक करा लें, देखते हैं अगर कोई होगा तो बचेगा तो।
यहाँ अलग तरीके की नॉब है इसकी। चलो जी, शेरा का पेट भर गया। 710 रुपये का पेट्रोल आया 95 के हिसाब से लीटर। मैं चेक करना भूल गया था, कैमरे की रिकॉर्डिंग में आ गए होंगे। हवा भी हमने भरवा ली है। हवा तो वैसे सही थी, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, बट चेक करा ली। चलते हैं, 1 घंटा हो गया हमें चले हुए और 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया, और मेरे ख्याल में 45 किलोमीटर ही हम अभी आए हैं। ये तो कुछ भी कवर नहीं हुआ डिस्टेंस। चलो, जय श्री राम। भाई कोई बोर्ड आ रहा है, किस चीज का बोर्ड है ये? जिला पंचायत सुल्तानपुर आपका हार्दिक स्वागत करता है। लो जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आ गया। तो जी आ गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। गलती से सीधा जा रहे थे, यहाँ से लेफ्ट से आना था। पूर्वांचल एक्सप्रेस है ना ये? हमने जाना है आगरा। 85 स्कैन कर दें। बस, ट्रक तथा ऐसे भारी वाहन इस पीली पट्टी के बगल में 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाली रेल गति चलाएं। अन्य सभी वाहनों के लिए बाएं से सीधी अर्थात दाहिने से दूसरी लेन निर्धारित है। भारी वाहनों के लिए गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटे तथा अन्य वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की निर्धारित है। सबसे दाहिने वाली लेन ओवरटेकिंग लेन है। इसको सिर्फ ओवरटेकिंग करने के लिए ही प्रयोग करें। चलो जी, 85 रुपए का टोल लगा हमारा और भैया जी ने काटा है। हाँ जी। चलिए फिर चलते हैं। ये क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? अच्छा, चलो जी, पूर्वांचल पे चढ़ गए। 85 रुपए का टोल कटा। चलते हैं सीधा सीधा ही अब तो।
घुमाता हुआ इसके ऊपर चढ़ा देगा। यहाँ से राइट लेते हुए उस पे आ जाएंगे। उतार के रख ले अपने पास फिर। इस शीशे को भी काले को ऊपर मत नीचे मत कर तू। देखो जी राइडर कविता के नखरे। कभी ने नींद आ रही है, कभी पहले विंड चीटर पहननी थी इन्होंने, ठंड लग रही थी, अब गर्मी लग रही है, गर्मी से नींद आ रही है। भाई साहब नहीं तेरी नहीं जाती। 15 मिनट का ब्रेक हो गया। ये रेंज जी का मतलब यही है, 324 दिखा रहा है, ग्रेटर देन 324, मतलब 324 के आसपास है कहीं। ये देखिए जी खेत कितना बढ़िया लग रहा है, सरसों लगी हुई है, पीले पीले खेत है सारे। ये देखिए जी यहाँ से भी दिख रहे हैं। तो ये टोल गेट आने वाला है। या तो ये खत्म हो जाएगा या फिर ये बीच में एक मिडल बना होगा। टोल गेट 1 किलोमीटर। $500 meters. कौन? Automatic barrier ahead. भाई फोन पे लगा पड़ा है तो फास्टैग की वजह से इनको कोई काम तो है नहीं भाई। फास्टैग से अपने आप पैसे कट जाएंगे। कोई इक्का दुक्का है जो आता है मैनुअल से। पहले होता था काम। सब पे फास्टैग तो सब पे जरूरी है।
पता नहीं कुछ और हिसाब भी है कि कुछ ज्यादा पैसे, काफी ज्यादा पैसे लगते हैं बिना फास्टैग के। सब पे है फास्टैग, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो चाहे वो नेशनल हाईवे हो। फास्टैग के बिना पैसे ज्यादा लगते हैं शायद। लखनऊ सीधा स्ट्रेट, कितना किलोमीटर है ये नहीं लिखा हुआ। ये साइन बोर्ड आ गया लखनऊ के लिए, तो लेफ्ट दिखा रहा है ये। यहाँ से लेफ्ट जाना है हमका। थैंक यू, प्लीज विजिट अगेन। लखनऊ 500 मीटर पे है। चलो जी, यहाँ से लेफ्ट लेते हुए हम तो एक्सप्रेस तो पूर्वांचल तो खत्म हो गया। यहाँ तो जाम लगा पड़ा है। यहाँ से हमें जाना है लेफ्ट, आगे से फिर लखनऊ एक्सप्रेस से चढ़ेगा उस पर। चलिए जी, हम तो लेफ्ट हो लिए। मिट्टी की वजह से फोन सारा गंदा हो गया, वॉइजर भी गंदा हो गया। तो अब जहाँ रुकेंगे फिर साफ करेंगे एक बार इसे। मिट्टी मिट्टी से क्या हाल हो गया फोन का। फिर पूर्वांचल एग्जिट करने के बाद हम चले जा रहे हैं। लखनऊ की आउटर से निकाल रहा है। बहुत लंबा है ये, पता नहीं 30-35 किलोमीटर का रास्ता है। बहुत देर से चल रहे हैं, पता नहीं और कितनी देर लगेगी इसमें। दोनों ट्रक पैरेलल चल रहे हैं, ओवरटेक की जगह ही नहीं है। रिंग से तो निकल गए हैं लखनऊ वाले से। अब इसे यहाँ से राइट लेके आगे से फिर यू टर्न घूमेगा लेफ्ट साइड पे, फिर हम एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएंगे। तो यहाँ से ये दिखा रहा है। आते समय भी हम ऐसे ही गए थे। ये देखो जी, मोपेड से बड़ा तो सामान है। लखनऊ एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए हैं अब। अभी 316 किलोमीटर आगरा दिखा रहा है। 311 किलोमीटर की हमारी बाइक की पेट्रोल की रेंज है। नहीं, ये लखनऊ एक्सप्रेस वे है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे 316 लिखा था ना आगरा, तो बस वो 316 है। हाँ भाई, जा रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं अपनी। 316 किलोमीटर आगरा लिखे, 316 किलोमीटर। चलो जी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का टोल गेट आ गया आगे।
ये है आगरा तक का 330 रुपए लगेंगे। बिल्कुल कोने में। बट टोल फ्री नहीं है। तो सही है, टोल फ्री है। खुल जा। आगरा स्कैन कर दें क्या? ऑटो, अरे ऑटो का है, हमारा बाइक है यार, तूने ऑटो का काट रहा है। सामने दिख रहा है वो ऑटो लिखा हुआ, तो भाई लगा भाई ये ऑटो का कहाँ से काट रहे हो। 512 किलोमीटर है अभी। 512। अबे ये नहीं, घर घर। दोस्तों पहला ब्रेक लिया अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर के बाद। पहला खाने के हिसाब से ब्रेक लिया, वैसे तो 2 ब्रेक होते हुए, एक पेट्रोल भरवाने के लिए गया, तब लग गए 10-15 मिनट। फिर एक कविता ने रोक दिया था क्योंकि उसे नींद आ रही थी, तो खाने के हिसाब से लिया है और शिफ्ट पे है। पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं, देखते हैं अभी पेट्रोल कितना आएगा। रेंज तो 200 किलोमीटर प्लस की कुछ रह गई थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो आगे रिलायंस का पेट्रोल पंप है ये, और हम यहाँ पर भरवाएंगे पेट्रोल। ये लंबी लाइन लगी है सीएनजी के लिए। 1014 चल गई है और 4:13 हो गए। लो जी, भैया कह रहे हैं कि साइड में लगा दो, इसे स्टैंड पे लगा दो और उतर जाओ सेफ्टी के लिए। जैसे आपको भैया पकड़ के रखना है, वो है पिन है इसके, वहां बस ऐसे ही लगेगा ये। चलो जी, हाँ 8 लीटर पेट्रोल आ गया इसमें। ठीक है, और बड़ा नहीं बस नहीं आएगा ही नहीं। हंस भी लो थोड़ा सा, हैंडल पे रखो ना दोनों हाथ, हक कर लो उसको। हाँ गुड। और तो फ्रेंड्स शाम होने वाली है, टाइम हो गया है 4:48 और
सूरज देवता भी ढलने से लगे हैं, गर्माइश कम खत्म हो गई है और ढलने लगे हैं ये। और थोड़ी देर में एक सवा घंटे में बिल्कुल सूरज डूब जाएगा, ठंड भी बढ़ जाएगी थोड़ी सी, अंधेरा भी हो जाएगा। हाईवे पे अभी हम लखनऊ आगरा वाले पे, तो इस पर तो कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, तो अपनी फॉग लाइट ही इस पे काम आएगी। सभी जी गुड गोइंग टिल नाउ। तो दोस्तों सूरज तो ढल चुका है, बट अभी भी हल्की हल्की रोशनी है जो सूरज ढलने के बाद होती है, और हम अभी भी आगरा लखनऊ हाईवे पे ही हैं। सो मेरे ख्याल में 160 किलोमीटर के आसपास अभी भी लखनऊ आगरा पे ही रहेंगे, मतलब 160 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी भी बाकी है, और उसके बाद फिर ताज एक्सप्रेस वे आएगा। सो टाइम लगेगा, टाइम भी हो गया है 5:45, 5:42 हो गए, 5:42। तो टाइम तो लगेगा अभी घर पहुंचने में, तो चलते हैं बस, सब अंधेरा हो जाएगा। हाईवे पे लाइट नहीं है तो अपनी इसकी हेडलाइट, बाइक की शेरा की हेडलाइट और शेरा की फॉग लाइट चलेंगी फिर तो चलाते हैं जैसे ही अंधेरा होता है। फिर ये देखो जी सामने लग रहा है जैसे मशरूम जा रहा है भाई, ओवरलोडिंग की ना लिमिट नहीं है, मशरूम बना रखा है, बिल्कुल मशरूम है, देखो बिल्कुल मशरूम बना रखा है। और हाईवे वाले भी ना भाई रोकते नहीं है, वहां इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं कि ओवरलोडिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और ये देखो, ये क्या ओवरलोडिंग बिना वो टोल दिए घुस गया अंदर। राइडर कविता ने कहा है कि ये लाइटें बहुत अच्छी लग गई हैं, तो हमने कहा कि चलो हम कैमरा ऑन कर लेते हैं फिर। पर बीवी खुश रहनी चाहिए भाई, बढ़िया लाइट लगा रखी है भाई, बट वहीं पर होती है जहां पर एंट्री और एग्जिट है, उसके अलावा पूरे हाईवे पे कहीं लाइट नहीं है। वीडियो में मैं जो देख पा रहा हूँ रोशनी ज्यादा दिख रही है, बट एक्चुअल में थोड़ी रोशनी कम है, अंधेरे के साथ जो बल्ब है वो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और खाने पीने का कुछ आ गया, लो जी आ गया, बहुत देर बाद आया भाई। 114 पे था और 33 हो गए, तो मतलब 120 किलोमीटर के बाद ये कुछ आया है खाने का। बाइक है तो भाई है ही नहीं हाईवे पे, कोई एक आध लोकलाइट्स टाइप की लग रही थी, या फिर हम ही भागे जा रहे थे, और तो भाई कोई ना मिला है। बाकी सारे वही नेशनल हाईवे से जाते होंगे टोल डाल के चक्कर में कि टोल ना लगे। 350 रुपए का टोल पे करा है। चलो जी बंद करते हैं इसे, भी देखते हैं क्या खाएंगे। अरे मेरे बाल ही सारे खराब हो गए। तो जी दूसरे फूड कोर्ट पे रुके हैं जो नेक्स्ट आया था, ठीक है। 124 किलोमीटर के बाद आया है, बिल्कुल वैसा ही है, बट यहाँ पर खाने का कुछ है, यहाँ पर खाने के लिए मिल गया, खाने के लिए मिल गया, सब कुछ खत्म कर दिया था, सब कुछ पार्सल कर दिया था। यहाँ पर मिल गया, तो अभी खाते हैं, देखते हैं। एक ही थाली ली हमने, चलो बर्गर वगैरह कुछ नहीं लिए, खाना था नॉर्मल जो घर वाला होता है, एक थाली लिए, टेस्ट करके देखेंगे, सही लगेगा तो दूसरी लेंगे, वरना एक ही खाएंगे। जब तक खाएगा तो वो भी खाएंगे, नहीं तो फिर आगे कहीं ट्राई करेंगे। तो ये फूड कोर्ट जो है वैसा है कुछ।
सेल्फ सर्विस लिखा हुआ है। So this is our food for today. डिनर है भाई अब तो ये लग तो बढ़िया रहा है, खाते हैं फिर चलेंगे। चलिए जी, पेट पूजा हो गई, अब निकलते हैं। शेरा को भी रेस्ट मिल गया, अब चलेंगे। अभी भी काफ़ी दूर है, 350 किलोमीटर्स के आसपास रहेगा, तो लेट हो जाएगा, रात हो जाएगी काफ़ी। निकलते हैं, चलो फिर। चलिए दोस्तों, ऑल सेट टू स्टार्ट। लो जी, शेरा भी स्टार्ट हो गया। डिस्टेंस जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 326 और 4 घंटे 37 मिनट। ब्रेक भी लेंगे तो आधे घंटे का ब्रेक ले लिया तो 5 घंटे हो गए। करंटली हो रहे हैं 7:53। चलो देखते हैं, आगरा रुकेंगे या फिर जैसे हमारी वाइफ, हमारी बीवी कहेगी मैं वैसे ही करूँगा। कविता जैसे बोलेगी पिलियन राइडर हमारी, वैसे ही होगा जी। ये देखो ड्रामा, ये देखो ड्रामा इसका, देखो इसका ड्रामा कैसे करती है, देखो। टेकिंग रेस्ट ऑन आगरा हाईवे। सो हमारे सामने आगरा का टोल प्लाजा है, एक्सप्रेसवे वाला नहीं, नॉर्मल वाला जिसमें बाइक का नहीं लगता, गाड़ियों वगैरह का लगता है। तो बस हमने कहा चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लें इससे पहले। अभी अब हम इसके बाद ताज एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे और देन फिर घर पहुंचेंगे। नोएडा उतर के देन घर की तरफ जाएंगे। तो स्टिल अभी टाइम लगेगा घर पहुंचने में। हमने कहा चलो जी ब्रेक ले लें, बीच में ब्रेक लेंगे अभी खाने वगैरह का कोई ब्रेक, तो उसमें देखेंगे कि कहाँ पर रुकते हैं। इसमें तो फिर भी जो ताज एक्सप्रेस वे है उसमें तो फिर भी 30-40 किलोमीटर के डिस्टेंस से कुछ है, बट यहाँ नहीं था। चलो दोस्तों चलते हैं भाई फिर। तो जी देखिए कितना सुंदर बना रखा है ये आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, बहुत बढ़िया। बढ़िया लग रहा है देख कितना। इसकी फॉग लाइट अगर हम बंद करें तो ऐसा हो जाएगा। ये देख, अरे फॉग लाइट बंद कर दी, इतनी रोशनी है। हाँ क्या आ रही है वाइब्स। हाँ चलो जी, फॉग लैंप हमने वापस जला दिए, जरूरी है। वाइब्स तो बाद में भी देख लेंगे अच्छी वाली। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं टोल प्लाजा पे, यमुना एक्सप्रेसवे पे के। और यहाँ पर अब हमारा टोल की पर्ची कटेगी जो है 245 रुपए की। दिल्ली तक का हमने टोल लेना है। दिल्ली की कितने? एक मिनट पूरा काटो ना। एक मिनट दोबारा बोलना यार, मैं आते समय पूरे 245 रुपए दे के आया हूँ। अरे बट एक बारी में काट देते ना यार।
भाई सिर्फ 85 रुपये का ही काटा है अभी। कह रहे हैं कि इकट्ठा नहीं काटेंगे क्योंकि धुंध है और अलाउ नहीं करते। पता नहीं क्या करेगा, साइड में खड़ा कर देगा और क्या करेगा। देख कविता कितना बढ़िया लग रहा है ना? हाँ देखिए, पता नहीं इसमें कैसे दिख रहा है, कैमरे में रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है, बट बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए जी, टोल कटा है 90 रुपए का। इसको पकड़ के रखना, जाली ज्यादा मतलब ऊपर ही है जाली, आपको पकड़ के रखना होगा। पर्ची निकाल देना। 11.11 है, 10.48.78। ग्रेटर नोएडा परी चौक के लिए सीधा और दिल्ली और नोएडा के लिए लेफ्ट। ओके, तो बेसिकली यहाँ से लेफ्ट लेके नीचे उतार देगा, सीधा जाके घुमा के राइट ले जाएगा। जी एक्सप्रेस इज ओवर। दिस इज द लास्ट एक्सप्रेस वे। पहला था पूर्वांचल का, दूसरा था लखनऊ आगरा, और तीसरा इज दिस यमुना एक्सप्रेस वे बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। तो ये भी ख़त्म हो गया। चलो जी, हम अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इस पे आ गए, एक्सप्रेस वे पे। एक्सप्रेस वे, हाँ एक्सप्रेस वे ही है यार, टोल तो नहीं लगता, बट है ये नोएडा ग्रेटर नोएडा का एक्सप्रेस वे। तो जी हम पहुंच गए हैं ISBT, मतलब पहुंचने वाले हैं। सामने ये लाल किले की दीवार है हमारे, और इस साइड में जाएं तो यहीं से निकालते हैं। आगे जाके हनुमान मंदिर आ जाएगा, बस वो क्रॉस करते फिर ISBT है बस अड्डा। तो जी वी आर अबाउट टू रीच अवर होम स्वीट होम। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं।
साला धीरे चलाने में दिक्कत हो रही है। Finally, we reached our home. और चलिए जी, शेरा को खड़ा करते हैं और चलते हैं। टोटल कितनी चल गई? टोटल चल गई 14:59 और पूरे 3 बज गए। 2:59। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में।